Namaste bachcho, how are you? I hope that you all are doing fantastic at your home with your family members. And I also hope that you all are studying very hard because we are providing you the online study facility. Students, as you all know that we have discussed about family, its type, the family tradition, culture and languages in previous class. So today we will discuss the next topics of our first chapter, importance of family. So let's start it. So students, now we will start the next topic of chapter 1, importance of family, and the topic is care and appreciation. बच्चों, केयर एंड एप्रिसिएशन का मतलब होता है एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना। केयर का मतलब होता है ख्याल रखना और एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फीलिंग ऑफ लव, केयर एंड एप्रिसिएशन बिटवीन फैमिली मेम्बर्स आर द रियल स्ट्रेंथ्स ऑफ एनी फैमिली। बच्चों, परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति जो प्यार, सहानुभूति, एक दूसरे का ख्याल रखने की भावना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की जो भावना होती है, वही किसी भी परिवार की रियल स्ट्रेंथ होती है, किसी भी परिवार का वह नींव कहलाता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। द एल्डर्स look after the children to grow them into a good human being. They appreciate their good works and criticize the bad works very carefully. In turn of that, the children take care of them in times of need. बच्चों, परिवार के बड़े सदस्यों का यह फ़र्ज होता है और आपने यह ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि परिवार के जो बड़े लोग हैं, बड़े सदस्य हैं, हमारे जो एल्डर मेंबर्स हैं हमारे फैमिली के, वह सभी बच्चों को बहुत ही ध्यानपूर्वक उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं। और अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, आपसे कोई गलती हो रही है, तो आपको डांटते भी हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है आपका विरोध भी करते हैं, आपके काम को, आपके गलत किए हुए काम की निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। तो यही होता है केयर एंड एप्रिसिएशन, कि आपका ख्याल रखना, आपको गलती करते हुए देखना और उसी जगह रोकना और उसमें सुधार लाने के लिए आपको प्रोत्साहित करना। Okay students, let's move forward. In turn of that, the children take care of them in times of need. और परिवार के सदस्यों द्वारा इस तरह से अगर ख्याल रखा गया तो बच्चे जो है भविष्य में जाकर एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान बनते हैं, और उसके बदले में जब वह बड़े और एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं तो अपने परिवार के एल्डर मेंबर्स का भी वह ज़रूरत पड़ने पर ख्याल रखते हैं, उन्हें भी उचित सलाह देते हैं, उनका बुढ़ापे में ख्याल रखते हैं। आप किसी भी तरह से इसको ले सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। दे शेयर द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विथ लव एंड पेशेंस। और साथ ही साथ परिवार के लोग एक दूसरे के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत ही शांतिपूर्वक, पेशेंस के साथ, प्यार से निभाते हैं। ठीक है, जैसे जिम्मेदारी आप किसी भी तरह से ले लो, जैसे कि मम्मी की जिम्मेदारी है कि सुबह उठकर बच्चों को तैयार करना, उनके लिए नाश्ता बनाना, उनको स्कूल भेजना। पापा की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह सुबह उठकर अपने ड्यूटी पे जाएं, घर के लिए पैसा कमा के लाएं, ताकि घर का पालन पोषण हो सके, परिवार के सदस्यों का पालन पोषण हो सके। ठीक है बच्चों, जो दादा दादी हैं उनकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि टाइम
होने पर बच्चों को मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाएं, उन्हें अच्छे अच्छे महान आत्माओं के बारे में बताएं, उनके अंदर मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करें। ये सारी डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसको सभी लोग अपने प्यार से बहुत ही शांतिपूर्वक निभाने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, फैमिली लाइक्स एंड डिसलाइक्स। बच्चों, लाइक्स एंड डिसलाइक्स से ही आप समझ रहे होंगे पसंद नापसंद। सो लेट्स रीड द नोट्स very carefully. In every family, we often see the members have their own likes and dislikes related to many things such as food, dress, color, music, television channels, etc. बच्चों, आप सभी एक परिवार का हिस्सा हो और आप देखोगे कि हर एक फैमिली मेम्बर की अपनी अपनी चॉइस है। ये अलग बात है कि सबको कोई कोई पॉइंट ऐसा आता है कि हर किसी का चॉइस सेम होता है, लेकिन अधिकतर देखोगे कि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। जैसे आपके ही किसी भाई बहन को आलू की सब्ज़ी पसंद नहीं, आपको आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देखोगे कि आपके परिवार के सभी लोगों को पनीर की सब्ज़ी पसंद है। तो यहाँ पे फैमिली लाइक्स जो है सबकी सेम हो जाती है। लेकिन जहाँ पे आपके किसी भाई बहन को आलू की सब्ज़ी पसंद नहीं, किसी को कुछ पसंद नहीं, किसी को कोई कलर पसंद नहीं, तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना रहती है, लेकिन यानी कि टकराव होने की संभावना रहती है। लेकिन उस टकराव की भावना को हम ध्यान में न रख के एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने लाइक्स डिसलाइक्स को थोड़ा सा समेट कर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर परिवार में आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कार्टून देखने का मन कर रहा है, मम्मी पापा को न्यूज़ देखने का मन कर रहा है, दादा दादी को आस्था चैनल, भक्ति चैनल देखने का मन कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? अब एक ही टीवी है, कैसे होगा? तो हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइम पे अपने अनुसार अपने चैनल्स को देखते हैं। जैसे सुबह में दादा दादी ने भजन सुन लिया, आस्था चैनल देख लिया। दोपहर में मम्मी ने न्यूज़ देख लिया। आप स्कूल से आए, आपने शाम को कार्टून देख लिया। रात को पापा काम करके आए, पापा ने रात को न्यूज़ देख लिया। इस तरह से हम एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं और अपने लाइक्स डिसलाइक्स को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाकर कॉम्प्रोमाइज़ करके परिवार में एक साथ आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, they also have their preference of household chores such as washing clothes, buying vegetables, watering plants, etc. But in spite of all their personal preferences, they share all household chores because they all are necessary. बच्चों, सब लोगों की जिस तरह से डिसलाइक्स और लाइक्स हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर, उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती है। जैसे कि हाउस होल्ड कोर्स, घरेलू जो कामकाज होते हैं, उसमें भी सभी लोगों का अपना अपना प्रेफरेंस होता है। जैसे किसी को झाड़ू मारना नहीं पसंद, किसी को पोंछा लगाना नहीं पसंद, किसी को कपड़ा धोना नहीं पसंद, किसी को फूल पत्तों में पानी डालना पसंद नहीं। लेकिन सबके अगर पसंद का और नापसंद का ख्याल रखा जाए तो घर का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अब एक बात बताइए, क्या सुबह 4 बजे या 5 बजे उठना, कच्ची नींद से उठकर घर की साफ़ सफाई करना, सबके लिए नाश्ता बनाना, आपको तैयार करना, कितना डिफ़िकल्ट जॉब है। इच्छा होती होगी कच्ची नींद में सुबह सुबह उठना, लेकिन अपनी इच्छा को मारकर मम्मी आप लोगों के लिए ये सारे काम करती है कि नहीं करती है? करती है ना। पापा की थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब है, फिर भी वो ड्यूटी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन ड्यूटी नहीं जाएंगे तो एक दिन की सैलरी कट जाएगी, पैसा नहीं रहेगा तो परिवार कैसे चलेगा। तो इस तरह से हाउस होल्ड कोर्स में भी अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, अपनी अपनी प्राथमिकता होती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़कर, इन सारी प्राथमिकताओं को छोड़कर हम घर के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए,
फैमिली के डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके इन सारे हाउस होल्ड कोर्सेज़ को करते हैं, क्योंकि ये सारे नेसेसरी, बहुत ही ज़रूरी काम होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिली सपोर्ट. Okay students, let's read it first. As we studied earlier that all family members love, care and appreciate each other very honestly. This is called the real family support. They all take care of each other in times of emergency and crisis. It helps the sufferer to overcome from all difficulties. बच्चों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा केयर एंड एप्रिसिएशन में कि प्यार, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, ईमानदारी के साथ आपस में, यही किसी भी परिवार का रियल स्ट्रेंथ है, किसी भी परिवार की नींव है. उसी को हम फैमिली सपोर्ट कहते हैं. दे ऑल टेक केयर ऑफ ईच अदर इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी एंड क्राइसिस. बच्चों, अगर परिवार के किसी सदस्य पे कोई मुसीबत आ जाए तो सभी परिवार के लोग उसकी मदद के लिए एक साथ खड़े होते हैं. और इससे क्या होता है, इट हेल्प्स द सफरर टू ओवरकम फ्रॉम ऑल डिफ़िकल्टीज़. और उससे होता क्या है कि वह परिवार का सदस्य जो किसी समस्या में है, किसी पीड़ा में है, किसी इमरजेंसी में है, उसके साथ जब हम खड़े होते हैं तो वह उस मुसीबत से बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है. मान लीजिए कि आपके परिवार के किसी सदस्य का तबीयत खराब हो गया, उसे बहुत तेज़ बुखार लग गई, उसे डॉक्टर ने 5-6 दिनों तक बेड रेस्ट की सलाह दी है, दवा दिया है. तो क्या होता है, आप घर में देखेंगे सभी लोग मिलजुल कर उस सदस्य का ख्याल रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं. और उसका परिणाम क्या निकलता है कि अगर उसे 5 दिन का डॉक्टर ने रेस्ट दिया है तो वह 4 दिन में ही ठीक हो जाता है और वह नॉर्मल काम के लिए रेडी हो जाता है ठीक होके. या फिर मान लीजिए फैमिली के ऊपर कोई फिनेंशियल क्राइसिस ही आ जाए, घर में चोरी हो जाए, मान लेते हैं सारा संपत्ति ख़त्म हो जाए, लेकिन परिवार के सदस्य एक दूसरे के सपोर्ट में, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तो किसी भी डिफ़िकल्टीज से हम बाहर निकल सकते हैं. एज यू कैन सी इन दीज 2 पिक्चर्स, ऑल फैमिली मेम्बर्स आर होल्डिंग देयर हैंड्स वेरी टाइटली. जैसा कि आप इन दोनों पिक्चर्स में देख रहे हैं कि सभी परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है, एक दूसरे को पकड़े हुए है. यही रियल फैमिली सपोर्ट है, रियल फैमिली स्ट्रेंथ है. ओके बच्चों, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. स्टे सेफ एट योर होम. स्टडी हार्ड. बाय बाय.